गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। प्रकाश में आपको बहुत कुछ प्रकाश के बारे में, प्रकाश में क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, सारा चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे पहले। साथ ही साथ हम लोग पिछले क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में भी पढ़ाई कर रहे थे, जो दो मुख्य दर्पण था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर उस अवतल और उत्तल दर्पण का प्रैक्टिकल भी हम लोग देख चुके थे। फिर उससे संबंधित जो शब्दावली था कि क्या होता है दर्पण में फोकस बिंदु, क्या होता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, क्या होता है, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे डिनोट किया जाता है? एफ से, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। ध्यान दीजिए, इसमें एक संबंध होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं कि कोई दर्पण में फोकस दूरी इतना है तो उसका वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, या फिर वक्रता त्रिज्या का ये वैल्यू है तो उसका फोकस दूरी का क्या वैल्यू होगा। ये बराबर प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और लगभग आता है, अल्टरनेट ईयर करके जरूर आता है। तो चलिए आज हम लोग इसी सूत्र की स्थापना करते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर हमने एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण का सारा गुण के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अब देखिए, ये गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या क्या दिए। Mn नाम का हमने एक अवतल दर्पण लिया है। आप जानते हैं कि जो बीच वाला पॉइंट होता है दर्पण में उसे हम ध्रुव बोलते हैं। तो P इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया, मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। और Mn एक अवतल दर्पण हो गया, हमने नाम दे दिया है। और देखिए PC इसका मुख्य अक्ष है, F जो हो गया इसका फोकस बिंदु हो गया, और C हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया। साथ ही साथ PC अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर हमने एक रेखा AM लिया है। AM इस दर्पण पर परावर्तन होता है, आपतन होता है। तो देखिए AM जो एक ऐसी किरण है जो अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होके गुजर जा रही है। और बीच में जो हम देख रहे हैं CM, इस पर क्या है? अभिलंब है। आपको परावर्तन का नियम भी हमने बताया था कि गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम क्या होता है कि परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए हमने AM जो आपतित किरण है यहाँ से परावर्तन हो गया फोकस बिंदु से होके। अब यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ ये जो परावर्तित किरण हो गया और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये तो होता है किस नियम से होता है? परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण AMC बराबर कोण क्या हो गया? यहाँ पे देखिए CMF, कोण CMF है ना। तो AMC का क्या मानते हैं? I, और इसको परावर्तन कोण को क्या कहा जाता है? R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया। साथ ही साथ अब ये भी देखना है कि हमने PC के समानांतर ही AM आपतित किरण लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लिए हैं, चूंकि PC के समानांतर कौन सा रेखा हुआ? AM। तो PC के समानांतर AM रेखा हुआ और MC इस पर, या CM कौन सी रेखा हो गई? तिर्यक रेखा। CM कौन सी रेखा हो गई?
तिर्यक रेखा हो गई। तो हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका अंतः एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। डैट मीन्स ये कोण यानी कोण AMC, कोण AMC बराबर कोण MCF, कोण MCF। ये कौन कोण हो गया? अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अब देखिए इस कोण को हमने आई माना था, तो ये कोण भी क्या हो गया? आई हो गया। ठीक, अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज MCF में। देखिए त्रिभुज MCF में अब देखिए कोण MCF में क्या हो गया? यहाँ पे कोण I है और इसमें कोण क्या है? R है। तो हम ये भी देख चुके हैं कि I और बराबर क्या है? R, दोनों बराबर है। तो MCF में क्या हो जाएगा? I बराबर R। तो जब हम दो कोण बराबर हो गया तो हम ये भी जानते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो समान कोण I और R दोनों समान कोण है, तो I के सामने वाली भुजा क्या हो गया? MF हो गया, और R के सामने वाली भुजा क्या हो गया? CF हो गया। हाँ, तो हम लिख सकते हैं I के सामने वाला भुजा MF और R के सामने वाला CF, यानी CF बराबर MF। क्यों? समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा। चलिए ये दोनों क्या हो गया? हमारा बराबर हो गया। तो हम ये भी जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए तो वो कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने इतना दूर पर आपतित किरण लिया है, लेकिन यदि M बिंदु यहाँ पे जो है ये ध्रुव के बिल्कुल निकट होता, ये ध्रुव के बिल्कुल निकट होता, देखिए हम लिख रहे हैं यदि M बिंदु ध्रुव P के बहुत निकट हो। किरण तो निकट में रहता ही है, हम तो दर्शाने के लिए इसको दूर बता दिए हैं। चलिए तो M बिंदु एकदम P के निकट हो तो PF और MF क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि P बिंदु पर अब कौन बिंदु आ जाएगा? M बिंदु जब नजदीक रहेगा तो जो PF है P के जगह हम क्या लिख सकते हैं? MF लिख सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं MF बराबर PF, MF बराबर PF। कब लिखें? जब M बिंदु एकदम P के नजदीक, P के आसपास ही हो, तो MF बराबर क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम PC लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? PF प्लस CF, ये लिखा जा सकता है। PC बराबर क्या लिखा जा सकता है? PF प्लस CF। तो देखिए हम लिख देते हैं PF प्लस CF, PC बराबर लिख दिए। अब देखिए, अब PC बराबर PF, तो PF को PF रहने देते हैं। अभी देखिए CF किसके बराबर है? MF के बराबर, तो CF के बराबर हम क्या लिख देते हैं? MF लिख देते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, जो देखिए PC बराबर PF प्लस MF है। MF यहाँ किसके बराबर है? PF के बराबर है, तो MF के जगह क्या लिख देते हैं? PF। अभी देखिए आगे PC बराबर PF प्लस PF, तो कितना PF हो गया? 2 PF हो गया। वेरी गुड, 2 PF। अब देखिए PC क्या इसका है? यहाँ पे ये ध्रुव है और C क्या है? वक्रता केंद्र है। तो C यहाँ P हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। इसके पिछले वाले वीडियो में ही हमने बताया था कि इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? R से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? R से, बराबर 2 PF। F तो फोकस बिंदु है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और फोकस दूरी को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल f से। तो R बराबर क्या हो गया? 2F। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए F बराबर लिखना हो तो F बराबर,
अब दो ही तो, 2 और f के बीच में क्या है, गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो f बराबर r/2। ये भी हम लिख सकते हैं आप इसी सूत्र को। तो देखिए r किसको डिनोट करता है, वक्रता त्रिज्या को, f फोकस दूरी को। तो मतलब दर्पण कोई भी हो, तो ये हमने किस में लाया है, अवतल दर्पण में। अब इसी प्रकार का मैटर किस में लिखाएगा, उत्तल दर्पण में। सिर्फ हम ये बताए थे इसमें कि इसका जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ रहता है। हाँ, तो अवतल दर्पण जिस प्रकार सिद्ध हुआ उसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में भी सेम चीज करके सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हल्का सा, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो दर्पण के उधर साइड में बन जाता है फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। ठीक, तो देखिए चाहे दर्पण कोई भी गोलीय दर्पण हो, या तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें यदि ध्रुव के बहुत नजदीक ये बिंदु रहेगा तब वैसा स्थिति में वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दुगना होगा। या इसी के विपरीत हम बोल सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हाँ, तो हमने ये क्या देख लिया, r बराबर 2f की स्थापना भी कर दिया और इसी को हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी कहते हैं। तो देखिए ये हमारा संबंध स्थापित हो गया होगा। अगर इस प्रकार आप बिल्कुल लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो आपका नंबर कटिंग नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट रूप से पूरा वीडियो पॉज करके इसको आराम से आप लिखिए, एकदम बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा अगर इस प्रकार का लिखते हैं तो। और ये हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। हाँ, हमको ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह आपको पूर्ण रूप से सही समझ में आ गया है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आपके साथियों तक भी ये जल्दी से जल्दी वीडियो पहुँचे, तो इसके लिए हमारे चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।